मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल और जो अधिकारी होगा उसे ऑफिसर बोलेंगे और जो मुख्य होगा उसे चीफ बोलेंगे। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो ये सीएमओ ही करवाता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। काय का विज्ञान है? धन का। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी से क्या हमें प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। तो ये धन का शास्त्र है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रा एवं लेखकों का विवरण, मुद्राएं, स्मारक इत्यादि। तो 6 स्रोत बताए गए। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन शी यांगटे। ममी क्या है? तो एक होती है मम्मी, एक होती है ममी। तो इसमें आधा माँ नहीं है। आधा माँ नहीं है मतलब क्या कि मम्मी की जान निकल गई। आधा माँ मतलब मम्मी की जान होती है, जो बीच में होता है आधा माँ। तो जिसकी जान निकल जाती है उसे मम्मी बोलते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। सौ के रख रखाव की एक कला है मम्मी। मम्मी में क्या होता है कि जो शवों में है कुछ मसाले लगाकर, कुछ एंटीसेप्टिक मसाले लगा करके पूरी मम्मी पर उसे रख दिया जाता है, उसे हम मम्मी कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी प्रथम तीर्थंकर थे, बोले शब्द। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। ग्राम पंचायत के 2 कार्य, तो नागरिक सुविधा, समाज कल्याण के कार्य। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो इतिहास की उपयुक्त परिभाषा है प्रोफेसर घाटे के अनुसार, वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म, जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष। जीवाश्म शब्द से स्पष्ट है, जीवों के अवशेष। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों को चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म क्या है कि जैसे हजारों सालों पहले जो जीव रहा करते थे वो मर चुके हैं और धीरे धीरे करके परतों में दब चुके हैं, चाहे वो चट्टानों में दब गए हों, चाहे मिट्टी में दब गए हों। तो उनकी सिर्फ आकृति रह गई है। जब भी हम इनका अध्ययन करते हैं तो उनकी आकृति को देख के पता लगाते हैं कि ऐसा कोई जीव रहा होगा। और जो जीवाश्म होते हैं वो पत्थर में धीरे धीरे करके कैल्शियम जमा होने के कारण, कैल्शियम और मिट्टी धूल जमा होने के कारण वो पत्थर में तब्दील हो जाते हैं हजारों सालों बाद। जैसे हड्डी हमारी पत्थर में तब्दील हो जाती है, कहीं कहीं कोई जैसे पत्थर की मूर्ति मिल जाती है, कोई कुछ मिल जाता है, कोई कहीं कोई आकृति मिल जाती है। तो ये क्या है? ये जीवाश्मों की आकृति। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। गोजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो जो गोजा का पिरामिड था, महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित।